हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन बाकी जो 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए पहले इसको हम लोग पहले फिगर से समझेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस मेजर 17 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और हाइपोटेनस का मेजर कितना है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 सेंटीमीटर। और पूरे साइड का जो मेजरमेंट है यानी कि पेरीमीटर इसका है वो कितना है 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर से अगर 17 सेंटीमीटर केवल इसका हाइपोटेनस हो गया, इसका मतलब दोनों का सम कितना हो गया 40 माइनस 17 यानी कि 23 आएगा। ठीक है, तो 23 में दोनों का सम है ये, 23 अकेला एक साइड का मेजरमेंट नहीं होगा, दोनों का सम होगा। तो हम क्या करेंगे, एक को अगर x मानेंगे तो दूसरा वाला हो जाएगा 23 माइनस एक्स। ठीक है ना, इसको 1 सेंटीमीटर और इसको 23 माइनस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एक इक्वेशन बनेगा जहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो हमको परपेंडिकुलर मिल जाएगा और बेस मिल जाएगा, और फाइनली हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमें मिल चुका होगा और हाइट भी मिल चुका है, वहां से हमारा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम जो चीज क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले साफ साफ लिख लेंगे। गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है 40 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ हाइपोटेनस कितना है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखिए हाइट को भी x ले सकते हैं, इसको भी x ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हाइट को ही मान लेते हैं लेट, या फिर उसको हम लोग परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। लेट परपेंडिकुलर टू बी x, then the base will be 23 माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 17 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 23 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम एक्स लाएंगे। तो इधर जगह है नहीं, हम ऊपर वाला मिटाएंगे, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम इस स्टेप को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर हो जाता है 289 इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको हम तोड़ देंगे। तो पहले ए स्क्वायर यानी कि 23 का स्क्वायर अब प्लस एक्स का स्क्वायर अब माइनस 2a भी होता है, तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 46x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम 289 इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर अब प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 529 होगा। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 46x। इस वैल्यू को हम इधर लाएंगे, x और x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 46x और ये हो जाएगा प्लस 529 माइनस, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस होगा, कितना हो जाएगा 289 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 46x, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा, ये 240। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ सॉरी x छूट रहा है, यहाँ x छूट रहा है, x लगा देंगे। ठीक है, अब सब में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 23x प्लस ये हो जाएगा 120। तो 2 कॉमन जो यहाँ लिए रहेंगे, इधर लाकर जब डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे हम, ठीक है, यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेंगे उस 2 को लाके यहाँ डिवाइड करेंगे तो वापस वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको हम क्या करेंगे,
फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इसको हमको ऐसे तोड़ना है कि ऐड करने पे वापस से कितना आ जाए 23x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 120 आ जाए, ठीक है। तो ऐड करने पे देखिए एक बात ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रहा है और ऐड करने पे निगेटिव आ रहा है, यानी कि ये तभी मुमकिन है कि जब दोनों वैल्यू निगेटिव में हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, इसको हम ले लेते हैं -8x और -15x प्लस 20, ठीक है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, ठीक है, ये 120 है इक्वल टू 0। और मल्टीप्लाई करने पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो ही जा रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 120 स्क्वायर आएगा, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -8, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हमको माइनस भी कॉमन लेना होगा, इस बात को ध्यान करें, -15 कॉमन लेंगे, -15 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x -8, ठीक है। अगर यहाँ माइनस हम कॉमन नहीं लेते तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है वो दोनों इक्वल नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि x माइनस हो जाता और 8 वाला वैल्यू प्लस हो जाता, दोनों हम इक्वल होना चाहिए, तभी तो फिर इसमें से हम कॉमन लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए, अब ये क्या है, ये जो है इसके प्रोडक्ट में है और ये जो है 15 के प्रोडक्ट में है, तो दोनों में x -8 क्या है, कॉमन है, तो x -8 को बाहर कर लेंगे तो x -8 बाहर हो गया और यहाँ से हो जाएगा x -15, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे, दो चीज़ का प्रोडक्ट हो रहा है और उसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये 0 हो जाए फिर भी ये मतलब वैल्यू इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, या फिर ये 0 हो जाए फिर भी ये इक्वेशन वैलिड यानी कि वेरीफाई हो जाएगा, क्लियर। तो अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि x -8 इक्वल टू 0 हो गया फिर भी हमारा काम हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 8, या फिर और x -15 इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर भी हमारा काम हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जा रहा है 15 आ जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि x का दो वैल्यू, एक हो गया 8 और एक हो गया 15, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर इसको हम वैल्यू 8 लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, अगर इसको हम 15 लेते हैं तो ये आ जाएगा 8, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई हम नहीं कर सकते हैं कि किसको 8 और किसको हम 15 ले सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस एक्चुअल में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और किसी को बेस और किसी को परपेंडिकुलर हम ले सकते हैं, पर्टिकुलरली हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि किसको 15 लेंगे और किसको 8 लेंगे, ठीक है। तो साइड अब यहां से हमको मिल चुका है, अब निकालना है एरिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस भी हम नहीं करेंगे फिर भी चल जाएगा काम, जैसे 8 हो गया ना, 8 को अगर 23 में से माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, अगर इसको 15 लेते हैं तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि x का वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 8, यानी कि जिसको कि हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ कह रहे हैं, ठीक है। तो x है और जो बेस होगा, ठीक है, बेस क्या है 23 माइनस x, यानी कि 23 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। यूनिट लिख देते हैं सेंटीमीटर। अब निकालना है एरिया, चलिए इधर हम मिटा रहे हैं। चलिए अब लास्ट स्टेप है हमारा, यानी कि जो पार्ट है लास्ट वाला वो एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना बहुत आसान हो गया, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस किसी को बेस ये क्या है 15 है, 8 है, हाइट जो है 8 लेंगे और बेस 15 लेंगे, तो 15 इंटू 8, ठीक है, ये इसे कटेगा 4 बार में और 15 इंटू 4 होता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं एक अच्छा क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन जो थे बेसिक थे इसके पहले वाले, लेकिन छठा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन दिया है और इसको कैसे इक्वेशन बनाना है, कैसे लिखना है, ये चीज़ को हमको इसमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।